अजय देवगन की मैदान मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई। दो काफी इंटरेस्टिंग चीजें मूवी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला तो इसका क्लैश हो रहा है अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां के साथ, और ये कोई ऐसा वैसा क्लैश नहीं बल्कि 4D चेस खेला जा रहा है दोनों के बीच में। सबसे पहले BM-CM अनाउंस करते हैं कि वो 10 अप्रैल को पिक्चर रिलीज करेंगे, फिर मैदान वाले बोलते हैं हम भी सेम डेट। फिर रिलीज के कुछ ही दिनों पहले ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि बड़े मियां छोटे मियां मेकर्स ने डिसाइड किया कि सुबह नहीं बल्कि हम लोग शाम के बस कुछ ही शोज लगाएंगे और 11 तारीख को फुल रिलीज होगी। मैदान वालों ने क्या किया, बोला हम भी सेम डिट्टो कॉपी बीच में आई ना। फिर अगला स्टेप, एडवांस बुकिंग चालू होने के बाद टिकट्स वगैरह बेच चुके हैं। बड़े मियां छोटे मियां डिसाइड करते हैं हम 10 को आएंगे ही नहीं, पिक्चर डायरेक्ट 11 को रिलीज होगी। इस डिसीजन की कॉपी मैदान के मेकर्स ने नहीं करी, तो इसलिए वो अपने को 10 तारीख को शाम 6 बजे से देखने मिल गई। और इस माथा पच्ची वाले गेम का विनर शायद मैदान निकल सकता है। एक्चुअल कंक्लूजन ये मूवी देखने के बाद ही दे पाएंगे, बट मैदान मूवी कैसी है देखो। सबसे पहली बात तो अजय देवगन की ये लेटेस्ट मूवी एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और अगर तुमने अच्छे खासे क्वांटिटी में स्पोर्ट्स वाली मूवीज देख रखी है तो एक सेट पैटर्न ध्यान में आ गया होगा। अंडरडॉग की स्टोरी होती है, किसी टूर्नामेंट में पार्ट लेते हैं, पहली मैच बहुत बुरा हारते हैं और फिर जैसे तैसे करके फाइनल पहुंच गए, जीत गए, पिक्चर खत्म। फुटबॉल के ऊपर बनी हुई मैदान एक थोड़ा सा ही सही बट डिफरेंट अप्रोच लेती है। देखो 3 घंटे की टोटल पिक्चर है, जिसका पहला हाफ ले देके 60-70 मिनट बस, और उसमें भी एक्चुअल स्पोर्ट्स खेलते हुए हम लोग बहुत कम देखते हैं। इंडियन फुटबॉल की नेशनल टीम मैचेस खेल जरूर रही है, लेकिन हम लोग मेजोरिटी सिर्फ सुनते हैं कि इनके साथ मैच हुआ, हार गए, उनसे खेला नहीं जीते। क्योंकि इस स्पोर्ट्स ड्रामा के अंदर एक्चुअल स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है ना, वो अपन लास्ट के 40-50 मिनट में देखते हैं बस, और वो भी एकदम पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ। बाकी बचे हुए 2 घंटे एक ड्रामा है जिसका मेन फोकल पॉइंट अजय देवगन। हाँ, वैसे तो हम लोग इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा ट्रैक करते हैं 1952 से 1962 के बीच में, बट एक तरीके से बायोपिक मान सकते हो सैयद अब्दुल रहीम की, प्लेड बाय मिस्टर जिसमें तुम उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली के साथ रिलेशन, टीम कैसे खड़ी करी, और उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी स्टोरी का। मैं कंप्लेन करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे सामने चीजें रख रहा हूँ ताकि पहले से प्रिपेयर्ड होके जाओ। और अब क्योंकि उनके कैरेक्टर की बात निकली है तो द मैन हिमसेल्फ एक्टर मिस्टर अजय देवगन की बात करते हैं। और देखो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कुछ ही बड़े स्टार्स हैं, बड़े वाले, जिनके बारे में तुम ये नहीं सोचते कि वो मूवी के अंदर खराब परफॉर्मेंस देंगे। मिस्टर अजय देवगन इज वन ऑफ देम, लेकिन इस मूवी के अंदर जो उनका काम था वो बहुत लोगों को इम्प्रेस करेगा। फुटबॉल टीम के कोच होने के साथ साथ मूवी के जो इमोशंस है उसका पूरा का पूरा बैलेंस उनके कंधों पे नहीं, साथ में उनकी वाइफ का जो रोल प्ले कर रही है प्रियमणि, उनको भी ऐड कर लो। कुछ पर्टिकुलर सीन्स हैं जो कि मूवी खत्म होने के बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करोगे, जैसे कि एक इंटरवल से ठीक पहले है एक सिंगल शॉट जो कि 2, 3, 4 मिनट तक चलता है, सिर्फ अजय देवगन को देख रहे हो तुम और वो खासे जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं सीन्स में आंखों से जो वो बयां कर देते हैं उसके लिए जुबान केसरी होने की जरूरत नहीं। दूसरी नोटेबल चीज कि फुटबॉल खेलने के लिए जो उन्होंने टीम इकट्ठा करी है, एक्टर्स की ये एक्चुअल फुटबॉलर्स थे पता करना मुश्किल, कास्टिंग एकदम ऑन पॉइंट। वैसे तो 15-16 प्लेयर्स में से कुछ ही के ऊपर फोकस किया जाता है और डायलॉग दिया जाता है, लेकिन जब उनको खेलते हुए तुम स्क्रीन पे देखोगे तो ऐसा एक टाइम के लिए भी नहीं लगेगा कि उनको नहीं आता है। वो एक्टर्स थे जिनको ले लिया, ठीक ठाक फुटबॉल खेल रहे हैं, चल रहा है, ऐसा नहीं। और इसी से कनेक्टेड जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, आई एम इम्प्रेस्ड कि फुटबॉल को जिस तरीके से शूट किया है और अपने सामने प्रेजेंट किया है 100% परफेक्ट और एकदम एक्सेलेंट मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत जगहों पे वो ये करते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम मेजॉरिटी चीजें इतनी क्लियरली दिखती हैं कि तुम सब अंडरस्टैंड कर रहे हो कहां क्या चल रहा है। बहुत बार वाइड शॉट्स यूज किए जहां पे तुम 2-3 प्लेयर्स को एक साथ खेलते हुए देख सकते हो। एक को बस कोने में खड़ा कर दिया और बोला कि तू किक कर, फिर कट करके तेरा रिएक्शन दिखाएंगे, ऐसा नहीं। एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंस वाला जो क्रिएटिव चॉइस था वो भी बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। एकदम क्लोज जाते हैं हम लोग एक्शन के, माहौल बहुत टेंस बना देता है। और एक चीज जो मैंने नोटिस करी, पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ड्रोन वाले शॉट्स लिए फील्ड और प्लेयर्स के ऊपर से, और पूरी मूवी के अंदर उनको थोड़ा थोड़ा करके छिड़का है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पे तुम बॉल को एक हाफ से दूसरे हाफ तक पूरा पासिंग करते हुए जाते देख रहे हो और कोई भी कट नहीं डाला है। सो वेल डन। मैदान का थीम सॉन्ग बाय AR रहमान बहुत कमाल का, और मूवी एक्चुअली एंड बहुत पावरफुल नोट पे होती है। इसके लास्ट के 30-40 मिनट मैंने एंजॉय किए। कुछ क्लीशेड चीजों को दूर से आते हुए देख जरूर लिया था, बट स्टिल मजा आया। और इस पिक्चर को लेके कंप्लेंट्स के नाम पे यही कुछ पॉइंट्स है मेरे। कहीं कहीं चीजें वो थोड़ी बहुत रिडिकुलस लगने लगती है। मैं जितना फुटबॉल देखता हूँ और खेलता हूँ उस हिसाब से 1950s में हुआ करता था, आई डोंट नो। चल
और क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा डिले हो चुकी है बिकॉज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका CGI VFX एकदम फ्लॉलेस होगा। एक्चुअल रिजल्ट इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेजॉरिटी सीन्स में। लेकिन फिर वही 18, 19 और 20 वाला फर्क रह जाता है कि कुछ सीन्स रियलिस्टिक नहीं लगते। पहली बार जब वो बंबई गए प्लेयर को रिक्रूट करने, मैदान में बैठे हुए आसमान। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन अजय देवगन की मैदान मूवी को लेके मेरा ऐसा है, इट्स गुड, मस्त पिक्चर है, सही क्वांटिटी में इमोशंस है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस और एक्चुअल गेम वाली चीज मैदान वर्क्स। तो अगर तुमको एक इंसान की लाइफ और साथ में स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई पिक्चर देखनी है जो एंड में एकदम ऐसा पंप करके रख दे, मैदान को ट्राई दे सकते हो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।